नमस्कार दोस्तों, अविरल टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारतीय नौसेना ने बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर के लिए ऐसा कौन सा सुपर पावर प्लांट बनाया है जिससे भारत की 7,500 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगी और जिसमें फंसकर चीन और पाकिस्तान दोनों की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। इसकी वजह है भारतीय नौसेना की बढ़ती ताकत। अगर सिर्फ इस हफ्ते की बात की जाए तो भारतीय नौसेना ने 6 एडवांस पनडुब्बियों के लिए ट्रायल शुरू किए हैं। इससे पहले डीआरडीओ ने स्वदेशी मिसाइल से टॉर्पीडो लॉन्च करने की सफल टेस्टिंग की। कुल मिलाकर भारत से आई खबरों को सुनकर देश के दुश्मनों की चिंता जरूर बढ़ गई होगी। हिंद महासागर में चीन के युद्धपोत और पनडुब्बियों की घुसपैठ के बाद भारतीय नौसेना के लिए चुनौतियां खड़ी हो रही हैं। क्या आप जानते हैं कि भारतीय नौसेना की सबमरीन ताकत को बढ़ाने के लिए क्या फैसला लिया गया है? भारतीय नौसेना ने एडवांस क्लास की 6 पनडुब्बियों का निर्माण देश में ही करने के लिए ट्रायल शुरू कर दिया है। ट्रायल का मतलब है कि पनडुब्बियों की क्षमता और ताकत का टेस्ट लिया जा रहा है। देखा जा रहा है कि कौन सी पनडुब्बी भारतीय नौसेना की जरूरतों पर खरी उतरेगी। इसके अलावा देखा जाएगा कि हमारे बजट के हिसाब से क्या बेहतर होगा। नेवी अपनी पारंपरिक पनडुब्बियों के बेड़े को आधुनिक बनाना चाहती है। इसके लिए भारतीय कंपनियों को विदेशी पार्टनर के साथ मिलकर 6 पनडुब्बियों को बनाना होगा। इसके लिए नौसेना ने 60,000 करोड़ रुपए का टेंडर निकाला है। खबरों के मुताबिक मार्च 2024 से पनडुब्बियों का ट्रायल शुरू हो चुका है और जब इन सबमरीन को देश में ही बनाया जाएगा तो इनका 60% से ज्यादा हिस्सा मेड इन इंडिया होगा। इस ट्रायल में वो पनडुब्बियां आगे रहेंगी जो एआईपी तकनीक से काम करेंगी। सीधे सीधे कहे तो एआईपी तकनीक वाली पनडुब्बी ज्यादा समय तक पानी के नीचे छिपी रह सकती है और किसी भी पनडुब्बी के लिए लहरों के नीचे छिपे रहना सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी है। भारतीय नौसेना खुद के लिए पारंपरिक डीजल अटैक पनडुब्बियां प्रोजेक्ट 75I के तहत खरीदना चाहती है और ये सबमरीन नौसेना के पास मौजूद पनडुब्बियों के मुकाबले साइज में बड़ी और पहले के मुकाबले आधुनिक क्षमताओं वाली होंगी। हथियारों के मामले में फॉर्मूला एकदम क्लियर है। जो हथियार बेहतर होंगे वही जंग के मैदान में देर तक टिकेंगे और दुश्मन को खत्म भी करेंगे। नेवी के पास एक मिसाइल है जो असल में 2-in-1 हथियार है। इसका नाम है स्मार्ट। ये आधी मिसाइल और बाकी टॉर्पीडो है। मिसाइल इसे तेज रफ्तार से समुंदर के नीचे भी किसी भी इलाके में पहुंचा देगी और इसमें मौजूद टॉर्पीडो समुंदर की लहरों के नीचे मौजूद दुश्मन पनडुब्बी को निशाना बना देगा। सीधे सीधे कहे तो अब महासागर का बड़ा इलाका भी भारत से बचने की गारंटी नहीं है, क्योंकि शत्रु चाहे कितना भी दूर हो, ये मिसाइल उसे समुंदर में छिपने नहीं देगी, ढूंढकर उसे खत्म कर देगी। स्मार्ट की मदद से समंदर में काफी दूर मौजूद किसी पनडुब्बी को टारगेट करना आसान होगा। इसके निशाने पर दुश्मन नौसेना के सभी युद्धपोत और पनडुब्बियां होंगी। पाकिस्तान को इस टॉर्पीडो की खबर से जरूर शॉक लगा होगा, क्योंकि पाकिस्तान के लिए चीन में हंगोर क्लास की 8 सबमरीन बनने जा रही है। 26 अप्रैल को वुहान के एक शिपयार्ड में पनडुब्बी पर काम शुरू हो गया है और 2028 तक पाकिस्तान ने इस पनडुब्बी को अपनी नौसेना में शामिल करने का लक्ष्य रखा है। इन पनडुब्बियों की तुलना भारत की स्कॉर्पियन क्लास से की जाती है। बड़ा अंतर यह है कि चाइनीज पनडुब्बियों में लगे हथियारों को कभी किसी युद्ध में टेस्ट नहीं किया गया है, यानी वो कितनी कारगर हों ये खुद पाकिस्तान भी नहीं जानता। जब तक पाकिस्तान की पनडुब्बियां बनेंगी तब तक भारत में स्मार्ट तैयार और तैनात हो जाएगा, यानी समुद्र में पाकिस्तानी पनडुब्बियों के लिए छिपने की जगह नहीं बचेगी। धन्यवाद।